नमस्कार दोस्तों, के करंट अफेयर्स में आप लोगों का स्वागत है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन का पुनर्गठन किया गया है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन जिसकी शुरुआत 2004-05 में हुई थी, जिसे 2014-15 में राष्ट्रीय एकीकृत बागवानी मिशन के तौर पर जाना गया था। सरकार ने 2025 में उसको पुनर्गठित किया है। पुनर्गठित किए जाने के पीछे कारण है कि जो विदेशी बीज हैं उनको भारत में प्रमाणीकरण देना, फसलों की विविधता को बढ़ावा देना और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के पर्पज से इसको पुनर्गठित यहाँ पे किया गया है। बायोफेज 2026 में भारत का दबदबा है। जर्मनी के न्यूरेमबर्ग में आयोजित विश्व के सबसे बड़े जैविक व्यापार मेले में भारत को कंट्री ऑफ द ईयर के तौर पर नामित किया गया है। यहाँ एपेडा के द्वारा भारत की 5 जीआई टैग फसलें, चावल की जो 5 प्रजाति हैं, इनका प्रदर्शन यहाँ पे किया जाएगा। इसी के साथ में ढेर सारे और भारतीय उत्पाद का प्रदर्शन किया जाएगा। भारत पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जैविक कृषि उत्पादों के उत्पादन में और सप्लाई में पहले नंबर पर आता है। हालांकि सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है ऑस्ट्रेलिया में, और भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट पूर्ण रूप से ये हमारा सिक्किम है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय सहकारी नीति, भारत सरकार ने राष्ट्रीय सहकारी नीति के अंतर्गत 16 उद्देश्यों को जारी किया गया है और इसका पर्पज है भारत में सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए सहकार से समृद्धि, सहकारी समिति को पेशेवर और पारदर्शी बनाने के पर्पज से इस पर काम किया गया है। अभी आपने देखा होगा कि त्रिभुवन जो सहकारी विश्वविद्यालय है, भारत टैक्सी ऐप, ऐसे ढेर सारे इनिशिएटिव सरकार के द्वारा यहाँ पे लिए गए हैं। विश्व रक्षा प्रदर्शनी WDS 2026 ये रियाद में होगी। भारत ने सऊदी अरब में अपने स्वदेशी रक्षा उत्पादों का प्रदर्शन किया। इसके पीछे पर्पज है भारत उपभोक्ता से उत्पादकता की ओर बढ़ना चाहता है। भारत अभी तक इंपोर्ट करता था, अब जो रक्षा सामग्री है इनका एक्सपोर्ट करने पर भारत का यहाँ पर ध्यान है। साइबर सुरक्षा पर सम्मेलन, गृह मंत्री ने सीबीआई की नई साइबर विंग S4C डैशबोर्ड यहाँ पर लॉन्च किया और भारत में साइबर जो अपराध होते हैं उन साइबर अपराधों को कम करने के लिए जो भी संबंधित उपाय हैं उन संबंधित उपायों पर यहाँ पे काम किया है। तो आप इन सारी खबरों से बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होंगे, ठीक है। और लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव यहाँ पे आया हुआ है। आप सबको पता है कि विपक्ष ने लोकसभा में स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। 94C नियम के तहत ये प्रस्ताव लाया जा सकता है और आर्टिकल 96 भी इस पे हमेशा चर्चा में रहेगा। एकीकृत बागवानी विकास मिशन MDH का नवीनतम पुनर्गठन किस वर्ष किया गया है, आप बता देंगे। 2025 में इसको पुनर्गठित किया गया है। उम्मीद है सारा डिस्कशन आपको पसंद आ रहा होगा। आपकी फीडबैक हमको जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव नाइस टाइम, गुड डे।